नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ, ये साजिश किसकी है, इसी पर बात करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाके से जुड़ी ये खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष थे टारगेट, अश्विनी शर्मा टारगेट पर थे। पुलिस ने पहले भी कहीं जाने से उनको मना किया था, सूत्रों का ये कहना है। वे लगातार 2 दिन चंडीगढ़ ऑफिस में रुके हुए थे, यानी कि पहले ही सिक्योरिटी के इंतजाम करते हुए कहा ये गया था उनको कि आप बाहर कहीं मत जाइएगा। आपको बता दें कि अश्विनी शर्मा टारगेट पर थे। धमाके की ये जो साजिश हुई है, किसकी साजिश है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन टारगेट पर अश्विनी शर्मा थे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर, जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाके देखिए, पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर टारगेट पे थे, अश्विनी शर्मा यहां पर टारगेट पे थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बड़ी साजिश यहां पर ब्लास्ट की। पुलिस ने पहले भी कहीं जाने से मना किया था, यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप होल की भी यहां पर एंगल्स निकलकर सामने आएगी। जांच में काफी कुछ चीजें पता चलेंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अश्विनी शर्मा जो है टारगेट पर थे। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ये टारगेट पर थे। देखिए, पुलिस ने पहले भी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अश्विनी शर्मा को कहीं भी बाहर जाने से मना किया था। हालांकि ये जो फिलहाल आपको बताते चलें कि जो धमाके से जुड़ी खबर है उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। किसकी साजिश थी और क्या टारगेट था और क्यों ये किया गया, और कुछ और भी प्लान है क्या, कुछ बड़ा करने की ठानी हुई है क्या, इसको लेकर जो है बहुत से एंगल्स निकलकर सामने आएंगे और जांच भी बहुत सी निकलकर यहाँ पर सामने आएंगी। हालांकि पुलिस ने पहले भी आपको बार बार बता रहे हैं कि अश्विनी शर्मा को बाहर निकलने से मना किया था, यानी कि पहले ही से ही कोई ना कोई इनपुट ऐसी थी, कोई ना कोई जानकारी इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसी थी जो कि चंडीगढ़ में ब्लास्ट की साजिश को खोल सकती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस रिपोर्ट में। साहिल रुखाया से बात करेंगे। साहिल, यहां पर देखिए, स्कूटी के पास एक ग्रेनेड फेंका गया, कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अश्विनी शर्मा टारगेट पर थे, इस वजह से जो है ये हमला करने की कोशिश की गई थी। क्या कहेंगे, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस बात की अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि टारगेट कौन था, लेकिन ये जरूर था कि दहशत जो है वो फैलाने के मकसद से ये पूरा जो है जिस तरीके से जो साजिश जो है वो रची गई। कल शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है ये ग्रेनेड फेंका जाना था। हालांकि जो बीजेपी दफ्तर है उसके बाहर ग्रिलें लगी हुई हैं और एक पेड़ जो है वो लगा हुआ है, इस कारण ग्रेनेड जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि काफी नुकसान हो सकता था। जिस तरीके से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो के अंदर एक शख्स जो है वो ग्रेनेड से पिन निकालकर जो है वो यहां अंदर फेंकने की कोशिश कर रहा है ग्रेनेड, लेकिन ग्रेनेड जो है बाहर गिर जाता है, क्योंकि बाहर जो है वो स्कूटी खड़ी थी और इसके अलावा कई वाहन जो है वो खड़े थे। इस कारण ग्रेनेड ब्लास्ट होने के कारण जो स्कूटी जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ एक व्हाइट कार खड़ी थी उसके भी शीशे जो है वो टूट जाते हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको चंडीगढ़ के जो है सेक्टर 37 पंजाब भाजपा कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये पूरा घटनाक्रम कल देखने को मिला था, जहां ये जो 70 से 80 जो है छर्रे के निशान जो है वो लगे जो दीवार है उसके अंदर देखे गए थे, लेकिन उसको अब कवर कर दिया है। यहाँ एक दरी लगा दी गई है, पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ बढ़ा दी गई है और इसके अलावा एक बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ देखने को मिला है। सूत्रों के मुताबिक जिस ग्रेनेड से हमला किया गया था वो ग्रेनेड GHD-2P हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ये ग्रेनेड जो है वो पाकिस्तान में बनाया जाता है और जानकारी के अनुसार फटने के बाद ये करीब 5 से 10 मीटर के दायरे में घातक साबित हो सकता है। वहीं इसके टुकड़े 20 से 25 मीटर तक फैल सकते हैं, जिससे आसपास से मौजूद जो लोग हैं उन्हें खतरा रहने का जो है खतरा रह सकता है। लेकिन कल इस घटना के बाद कोई
जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दहशत जो है वो फैल गई और दहशत फैलाने के मकसद से पूरा जो है इंसिडेंट इसको रचा गया। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार कर रही है। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। तमाम पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ कर दी गई है, नाकाबंदी कर दी गई है। इस रोड को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आमजन जो है इस रोड पर नहीं आ सकता इस लिहाज से, क्योंकि कल जिस तरीके का ये हमला किया गया, ये बिल्कुल ये काफी खतरनाक जो जिस तरीके से इस हमले को अंजाम जो है वो दिया गया, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीआईपी माना जाता है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी इस रोड से होती है। और साहिल, आपसे यहाँ पर अपडेट लेती रहूंगी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों को इस वक्त की बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी बता देते हैं। एक बड़ी अपडेट है चंडीगढ़ से, ग्रेनेड हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्रेनेड से ये जो हमला किया गया, पुलिस सूत्रों को बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल गई है। देखिए, जांच यहाँ पर लगातार जारी थी। हमले में GHD-2P ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। GHD-2P हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान में बनाया जाता है। देखिए, पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। 5 से 10 मीटर के दायरे में बेहद घातक साबित होता है ये ग्रेनेड, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये जो हमला किया गया था, ये जो दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, पुलिस सूत्रों से यहाँ पर ये बड़ी जानकारी मिल गई है। एक बड़ा इनपुट यहाँ पर निकलकर सामने आ गया है। हमले में GHD-2P ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, जो पाकिस्तान में बनाई जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल लगातार बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है उनकी जो रिपोर्ट है आपको दिखाएंगे। हालांकि साहिल, यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था, कि पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आ गया है। ये GHD-2P हैंड ग्रेनेड जो पाकिस्तान में बनाया जाता है, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से निकल के और भी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका वेरिफिकेशन तो फिलहाल नहीं है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। ऐसे में अश्विनी शर्मा का नाम क्यों निकलकर सामने आ रहा है? इसको लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन आई है क्या? बिल्कुल लिच्छवी, जिस तरीके से हम हैंड ग्रेनेड को लेकर बात कर रहे थे, कल जिस तरीके से ब्लू कलर का ग्रेनेड जो है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर फेंका गया, ब्लास्ट हुआ, उस ग्रेनेड के बारे में एक पुख्ता जानकारी जो है वो सूत्रों से निकलकर सामने आई है। ये ग्रेनेड जो है वो GHD-2P का इस्तेमाल जो है वो किया गया। इसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये वो ग्रेनेड है ब्लू कलर का, जो कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो फेंका गया। हालांकि मकसद जो है वो अंदर फेंकने का था, लेकिन ग्रिल लगे होने के बावजूद ये ग्रेनेड जो है वो बाहर फट गया। इस ग्रेनेड के साथ एक व्यक्ति भी जो है वो वीडियो में देखा गया, जो पिन निकाल के ग्रेनेड जो है फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ से जो है वो सेक्टर 25 की तरफ भाग जाता है। तो इस ग्रेनेड का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में जो है वो किया जाता है। पाकिस्तान का ये जो बनाया हुआ ग्रेनेड जो है वो बताया जा रहा है, और फटने के बाद ये लगभग 5 से 10 मीटर के दायरे में बेहद घातक साबित हो सकता है, और इसके टुकड़े 20 से 25 मीटर तक जो है वो फैल सकते हैं, और इसके बाद कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद होता है तो उसको गंभीर जो है वो चोटें लग सकती है। इस तरीके से ये ग्रेनेड जो है वो अगर कोई आसपास कोई लोग होते तो उनको काफी नुकसान जो है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ काफी वाहन खड़े थे, वाहनों को नुकसान पहुंचा था, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है पार्किंग का है। पार्किंग के ठीक है साहिल, आप इन्वेस्टिगेशन पर नजर भी बनाए रखिएगा, सारी अपडेट्स हमें दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रिपोर्ट यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम